देखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस को कैसे हम जानते हैं कि ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, कैसे जानेंगे कि ये फ्यूचर टेंस का वाक्य है, कैसे जानेंगे कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको डिस्कस इसको अच्छी तरह से किया है। अब चलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर सबसे पहली बात होती है कि यहाँ पे कैसे जानेंगे, हाउ कैन बी आइडेंटिफाइड दैट द गिवन सेंटेंस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कैसे हम इसको जानेंगे, तो सबसे पहले इसका पहचान होता है कि यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि इसका आपको मतलब समझ में आ ही रहा होगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि साधारण वाक्य होता है, यानी कि इंडेफिनिट टेंस यानी कोई अनिश्चित नहीं होता है। पहले पिछला वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि इसमें कोई अनिश्चित नहीं होता है, कोई कार्य अनिश्चित नहीं होता है। जैसे मैं खाता हूँ, मैं आज भी खाऊंगा, कल भी खाता हूँ, परसों भी खाता हूँ, यानी कि यहाँ पे कोई ये निश्चित नहीं होता है कि कौन सी काम, यानी कि मैं ऑफिस जाता हूँ, प्रतिदिन मैं जाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ये मैं आपको प्रतिदिन कल ही पढ़ाऊंगा, यानी कि निश्चित नहीं है कि कब काम ये हो रहा है। तो यहां पर है तो लगा हुआ होगा ही इसके अंत में, लेकिन यहां पे निश्चित नहीं होता है। और इसको आसानी से पहचानेंगे कि अगर किसी भी वाक्य में ता है, ती है, ते है इत्यादि लगा होता है तो इसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझते हैं। लेकिन यहां पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि अगर इस वाक्य में गा, गे, गी भी लग जाता है तो कभी ये आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य होता है। कैसे? अगर हम कहें कि टेस्ट परीक्षा कल शुरू होगी, यहां पे आपको लगता होगा कि सर, एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, टेस्ट परीक्षा यहां पर हम कहें कि फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, फ्यूचर प्लान्ड एक्शन, यानी कि अगर पहले से फ्यूचर प्लान पहले से बना हो, यानी कि एक फिक्स हो, अगर ये वाक्य जो है कोई फिक्स हो और डू नॉट फिक्स, नॉट फिक्स हो, अगर एक्शन फिक्स हो मतलब कि उसमें पावर होगा, उसमें कंपलसरी होगा, यानी कि अनिवार्य होगा। जैसे हम कहें कि प्रधानमंत्री कल दिल्ली जाएंगे, यहां पर पहले से फिक्स है, यह प्लान है और यह क्या है कि कंपलसरी है, जाएंगे ही जाएंगे। यहां पर एबिलिटी कंफर्म है कि वह जाना है। कल टेस्ट मैच शुरू होगी, यानी कि यह पहले से प्लान हो चुका है, यानी फिक्स है। तो जो पहले से प्लान होता है, जो फिक्स होता है, वो वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। यहां पर आपका क्या हो, पावर। फिक्स का मतलब क्या हो जाता है, पावर होगा, यानी कि वाक्य में पावर है। यानी कि हम कहें कल राजधानी एक्सप्रेस 8 बजे खुलेगी, यहां पर क्या है 8 बजे खुलेगी, यहां पर निर्धारित है। तो 8 बजे खुलेगी तो क्या आप 9 बजे स्टेशन पर जाएंगे क्या? नहीं, आप पहले से, अगर 8 बजे ट्रेन है तो आप पहले से उसको, यानी कि 7 बजे 6 बजे से बेचैनी हो जाएगा आपको कि हमको स्टेशन पर जाना, ट्रेन मेरा 8 बजे से, ना कि 9 बजे जाएंगे, क्योंकि ट्रेन जो है आपका इंतजार नहीं कर रहा। आप ट्रेन का इंतजार करोगे, ट्रेन आपका इंतजार नहीं करता है। तो यहां से पहले से फिक्स है कि यहां पर ये वाक्य जो है इस समय में ही होगा। तो यहां पे अगर कोई भी वाक्य फिक्स हो तो वह क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। या तो फ्यूचर में हो, उससे कोई फर्क नहीं, गा, गे, गी लग जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो वाक्य एक्शन पहले से प्लान हो तब वह क्या कहलाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। तो यहां पर फिक्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फिक्स मतलब कहें कि यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी, तो यहां पे क्या हो गया, फिक्स है। ये एरोप्लेन 8 बजे उड़ान भरेगी, ये भी आपका क्या है, फिक्स है। तो जहां पर 90% फिक्स होता है, 90% बात होती है, यानी कि फिक्स होता है और उस वाक्य और फ्यूचर को डिनोट करता है, तब भी वह सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही वाक्य होगा। आपके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। और नॉट फिक्स, अब कहें कि सर यहां नॉट फिक्स क्या होगा, तो मैं कहूंगा मैं जाऊंगा, मैं पढ़ूंगा, तुम खेलोगे, तुम दौड़ोगे। तो ये वाक्य क्या है, ये फिक्स नहीं है, ये फिक्स नहीं है। यानी कि यहां पर 50% होता है कि वह जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। मैं खेलूंगा, खेल भी सकते और नहीं खेल, यह निश्चित नहीं है कि यह कंपलसरी नहीं है।
कि आप उस काम को करेंगे ही करेंगे। तो ऐसा वाक्य आप दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह समझ लेंगे। अगर आपको किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में आप जरूर डालें, मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन उसको करूंगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको ऐसा, ये जो आपको मैंने बताया ये कहीं भी आपको कोई बुक में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए तो मैं कहता हूं कि इस वीडियो को अच्छी तरह से देखो, आपको बिल्कुल 100% समझ में आएगा। यहां पर आप फिक्स और नॉट फिक्स समझ में आपको आ गया होगा, तो यहां पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वाक्य को जैसे हम कहें कि तुम कल 8 बजे पटना जाओगे, अब यहां पर क्या हो गया, फिक्स है कि नहीं है, ये हमारा क्या है हो गया, यानी कि ये फिक्स हम प्लान अगर कर ले तो ये हमारा कल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम प्लान पहले कर ले तो ये फिक्स हो जाता है। इसलिए तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाता है। मैं खाऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, ये वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि ये 50% कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसलिए फ्यूचर प्लान एक्शन, पहले से अगर फ्यूचर की प्लान किया गया हो और वो कंपलसरी हो, पावर हो, एबिलिटी हो, तो ऐसे वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के कैटेगरी में रखते हैं। और ये आपका 50%, जैसे मैं खेलूंगा, आई शैल प्ले, यहां पर वो खेल भी सकता है और नहीं, ये प्लान नहीं है, यानी कि पहले से प्लान किया गया, आप सोचे कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। तो जो भी वाक्य, अगर वाक्य में कोई बात फिक्स हो तब वह फ्यूचर गा गे गी लगा हो, लेकिन वो वाक्य जो है अगर फिक्स है, कल की बात हो रही है लेकिन वो पहले से फिक्स है, तो वैसे वाक्यों को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। और जो नहीं फिक्स हो, फिक्स कुछ भी ना हो, उसे हम फ्यूचर टेंस का वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब नेक्स्ट चलते हैं कि आगे, यानी कि अब समझ में आ गया कि ता है, ती है, ते है लगा होता है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य तो होता ही है, लेकिन गा गे गी भी रहे तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य लगेगा। लेकिन यहां शर्त है, कब? जब वाक्य में कोई फिक्स हो, वाक्य आपका फिक्स हो, पहले से प्लान किया गया हो, तब वह क्या कहलाता है? सिंपल फ्यूचर टेंस का वाक्य। लेकिन अगर कोई प्लानिंग नहीं है, 50% है और गा गे गी लगा हुआ है, तब वह फ्यूचर टेंस का वाक्य कहलाएगा। मुझे विश्वास है, मुझसे आशा है कि आप लोगों को ये दोनों समझ में आ गया होगा, फिक्स और नॉट फिक्स। नेक्स्ट, तो ये आपका पहचान में आ गया। अब चले इसको अध्ययन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज की जरूरत होती है, यानी कि इसकी बेसिक, यानी कि इसका टॉपिक आपको जानकारी होना चाहिए कि टॉपिक क्या है। टॉपिक, पहले तो इसको टेंस को समझने के लिए पर्सन की आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में होनी चाहिए। पर्सन क्या होता है, दूसरा है बेसिक स्ट्रक्चर आपको जानकारी होना चाहिए, तीसरा है बेसिक ट्रांसलेशन, इसीलिए तो इसका नाम पड़ा सिंपल प्रेजेंट टेंस बेसिक ट्रांसलेशन। यानी कि अब हम पर्सन को देखेंगे। पर्सन क्या होता है? 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, जो मैंने पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में मैंने इसको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन किया है। अगर नहीं समझ तो वहां से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं यहां भी आपको समझा देता हूं। फर्स्ट पर्सन, यानी कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर में आई आ जाएंगे और प्लूरल में वी आ जाएंगे। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में यू और प्लूरल में भी यू आएंगे। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही, सी, इट और एनी, किसी का भी नाम, और प्लूरल में दी आएंगे। यानी कि ये नंबर है, इसका प्रयोग कैसे, ये पर्सन है, कैसे इसका प्रयोग होगा, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, इसको आपको अगर नहीं पता है तो इसको नोट भी कर ले या स्क्रीनशॉट भी ले ले, ताकि आपको समझने में आगे कोई परेशानी ना हो। देखिए इसका प्रयोग कहां होगा, कैसे होगा, मैं इसको आपको अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन करूंगा। तो यहां पे आपको पर्सन के बारे में आपको जानकारी हो गया। पर्सन 3 होते हैं। फर्स्ट पर्सन, अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो बोलने वाला होता है, दिस इज कॉल्ड ए फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला होता है, दिस इज कॉल्ड ए सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में कहा जाए, दिस इज कॉल्ड थर्ड पर्सन। तो जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं जो बोल रहा हूं, ये क्या हो गया आपका फर्स्ट पर्सन, और जो आप देख रहे हो, आप सुन रहे हैं मेरी बातों को, आप सेकंड पर्सन हो गए। और जिसके बारे में हम कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, मैं अभी आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा रहा हूं, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या हो गया आपका? थर्ड पर्सन हो गया। बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड, थर्ड पर्सन।
तो यहां पर ये इसकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, मैं फिर से आपको बताऊंगा, मेरा वीडियो भी है उसमें देख लीजिए। नेक्स्ट है, इसको पढ़ेंगे, ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। नेक्स्ट है, अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक पर्सन तो आप समझ गए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, यानी कि एक्स्ट्रा वर्ड ऑब्जेक्ट भी आते हैं। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट होते हैं, नहीं होते, डायरेक्ट अदर वर्ड्स मैंने लिख दिया। अदर वर्ड्स मतलब कि इसमें सभी आ जाएंगे, ऑब्जेक्ट भी आ जाएंगे, अदर वर्ड्स भी आ जाएंगे। तो यहां पर सिंगुलर और ये भी सिंगुलर, यानी कि यहां पर मैंने दो स्ट्रक्चर्स का लिखा है कि ये आपका सिंगुलर हो, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। तालमेल तो दोनों होना चाहिए। मान लीजिए कि मैं अगर कहूं कि दोस्ती किसे करना चाहिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं कि दोस्ती किसे करना चाहिए, तो दोस्ती अपने बराबरी वाले से होती है। छोटे बच्चे से प्यार हो सकता है, माँ बाप से प्यार हो सकता है, लेकिन दोस्ती किसके साथ होती है? अपनी बराबरी वाले के साथ होती है। अगर वाक सब्जेक्ट यानी कि सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अगर वाक में सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वाक भी, इसका वर्ब भी प्लूरल होगा। तो इस दोनों से एक मैंने स्ट्रक्चर निर्माण कर दिया, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस अदर वर्ड्स। अब यहां पे आप लोग कोई कहिएगा कि सर यहां ऑब्जेक्ट नहीं लिखे, तो ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स में सब आ गए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट अदर वर्ड्स एक्स्ट्रा वर्ड सब आ गए। तो यहां पर आपको ये सब्जेक्ट V1 और V5, अब आप बताएंगे कि V1 क्या होता है सर, हमको तो पता ही नहीं है। तो कोई बात नहीं है मेरे प्यारे स्टूडेंट, तो मैं आपको बताऊंगा कि V1 होता क्या है। तो वर्ब 1 यानी कि वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, जो कि इसको बोलते हैं V1 प्रेजेंट टेंस फॉर्म, या इसको बेस फॉर्म भी बोलते हैं। V2 पास्ट टेंस फॉर्म, V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, V4 प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म और V5 वर्ब का एस और ईएस फॉर्म। जैसे हम कहें कि प्ले, प्ले, तो प्ले में जब एस लगा देंगे तो ये V5 हो गया, यानी कि ये V5 हो गया। सीधे प्ले लिखे तो ये V1 हो गया। आपने वर्ब फॉर्म्स को नहीं पढ़ा है तो वर्ब फॉर्म्स को अच्छी तरह समझे, तब तो आपको अच्छी तरह समझ में आया कि प्लेज और प्ले क्या है। प्ले इज अ वर्ब 1 एंड प्लेज इज द V5, यानी कि वर्ब एस और ईएस फॉर्म। तो इस दोनों से मैंने एक कॉमन स्ट्रक्चर निकाल लिया, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस अदर वर्ड्स। ये अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, सिंगुलर प्लूरल सिंगुलर प्लूरल भी होना, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो यहां पे ये स्ट्रक्चर है। अब इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखेंगे कि कहां पे V1 और कहां पे V5 का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव स्ट्रक्चर लिख दिया। पॉजिटिव मतलब सकारात्मक, अफर्मेटिव इसको भी कहते हैं, यानी कि जिसमें सकारात्मक वाली बात हो वो वाक को हम पॉजिटिव कहते हैं। अगर आप पॉजिटिव अफर्मेटिव नहीं जानते हैं तो मेरा एक वीडियो है सेंटेंस, आप वहां पर जा करके इसको अच्छी तरह से पहले देखें, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ये अफर्मेटिव क्या होता है, पॉजिटिव क्या होता है। जैसे मैं कहूं कि मैं खाता हूं, मैंने क्या बताया कि अगर किसी भी वाक्य के अंत में ता है ती है, लेकिन वहां भी ट्विस्ट है, मैंने अभी एक्सप्लेन किया है कि गागे गिगी भी रहे और पहले से एक्शन प्लान रहे, तब वह क्या कहलाएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहलाएगा। लेकिन साधारणतः अगर किसी वाक्य के अंत में ता है ती है ते है लगा होता है तो उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे ता है, अब स्ट्रक्चर कौन सा स्ट्रक्चर प्रयोग करेंगे, ये नियम है। अगर नियम, क्योंकि किसी भी चीज का नियम होते हैं, अगर आप नियम को अच्छी तरह से समझ में जाएगा, आपको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप रट के जाओगे तो आपको जैसा वाक्य आएगा तो वो आप उसी प्रकार से, क्योंकि रटे हुए हैं। लेकिन अगर आप इस रूल्स को समझ लेते हो तो आपको रटने की कोई जरूरत नहीं हो, कैसा भी वाक्य हो आप सेकेंडों में सॉल्व करेंगे। कब, जब आपको इस स्ट्रक्चर यानी कि इस नियम को याद रखोगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग बिल्कुल इसे नोट कर रहे होंगे। अगर नोट नहीं कर रहे हो तो एक मोबाइल में स्क्रीनशॉट है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको बाद में भी देख सकते हैं, या नहीं समझ में फिर देखिए वीडियो को। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए कि सर मुझे ये टॉपिक समझ में नहीं आया आपका, मैं बिल्कुल उसको एक्सप्लेन करूंगा। मैं खाता हूं, यहां पर सब्जेक्ट मैं है और
यहां पर खाता क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्यों? वर्ब क्या होता है? जो एक्शन वर्ड होता है या हम कुछ करने या होने का बोध होता है, दिस इज कॉल्ड ए वर्ब। तो यहां पर मैंने बताया है सब्जेक्ट वर्ब। अब यहां पर V1 लगेगा कि सर V5, यहां तो हमको समझ में नहीं आ रहा, आपने तो वहां बताया कि V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। लेकिन मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन में है। यहां एक रूल्स आता है कि अगर वाक का जो सब्जेक्ट होगा फर्स्ट पर्सन में होगा, सेकेंड पर्सन में होगा, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ हम V1 का प्रयोग करते हैं। ये समझने का, यानी कि अगर I, be, they, you, he, I, be, they, you है तो उसमें V1 का प्रयोग करते हैं। अगर वाक्य में सब्जेक्ट ही, सी, इट और किसी का भी नाम हो, वो सिंगुलर है, इसलिए उसमें हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आपको अच्छी तरह समझ में आ गया, यानी कि V5 का प्रयोग कहां करेंगे और V1 का प्रयोग कहां करेंगे। अब यहां पे एक क्वेश्चन आता है कि सर V1 यानी कि फर्स्ट पर्सन के साथ तो V1 का प्रयोग करते हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ तो V5 का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पर V1 मैं तो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन यहां पे अपवाद है, यानी कि एक्सेप्शन है। यहां I और V एक्सेप्शन, ये नियम के अनुसार नहीं चलते हैं। I और U होते हुए भी, ये फर्स्ट पर्सन होते हुए भी, इसमें हम V5 का प्रयोग नहीं करते हैं। सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग करते हैं। एक छोटा सा संदर्भ में हम लिख दे रहे हैं, यानी कि ही, सी, इट और किसी का भी नाम रहे, एनी नेम, तो इसके साथ हम V5 यानी कि V5 का प्रयोग करेंगे। वर्ब का एस और येस का प्रयोग करते हैं। अगर I, we, they, अगर यू रहे तो इसके साथ V1 का प्रयोग करते हैं। ये भी नोट कर सकते हैं ऐसे भी, और वो भी किसमें? सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही इसका प्रयोग होता है। अब देखेंगे मैं खाता हूं, क्या हो जाएगा? I eat। मैं पटना जाता हूं, I go to पटना। सीता बाजार जाती है, अब सीता, यहां पर सीता किस में आएगा? क्या बता? एनी नेम। एनी नेम, किसी का भी नाम हो तो वो क्या होगा? उसमें क्या लगाएंगे? V5 लगाएंगे। तो सीता यहां पे वर्ब क्या है? गो। तो यहां पे गो है तो यहां पे ES लगेगा। अब आपका प्रश्न होगा सर आपने तो S लगाया लेकिन यहां ES क्यों लगा? तो ये आपका नाउन नंबर का रूल्स है कि तो वहां पे समझेंगे नाउन नंबर में पढ़ना है। यहां पर भी वर्ब में उसी प्रकार के कि अगर किसी भी वर्ब के अंत में O हो, S हो, SH हो, X हो तो उसमें हम ES लगाते हैं। तो यहां पर O है इसलिए हम इसमें क्या लगा? ES। सीता गोज टू मार्केट। ये वाक आपका कंप्लीट हो गया, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, मोहन स्कूल जाता है। यहां भी क्या है? मोहन किसी का नाम है, मोहन भी नाम है तो इसके साथ V1 या V5, V5 का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? मोहन गोज टू स्कूल। यहां पर ये गोज लगा। मेरी मां भोजन बनाती है, ये भी तो सिंगुलर है क्योंकि मां एक ही होती है, सिंगुलर नंबर में है, इसलिए माय मदर कुक्स फूड। समझ में आया बच्चों? आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। नेक्स्ट पढ़ेंगे इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। पॉजिटिव में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप पढ़ेंगे इसका नेगेटिव। आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और आग की तरह इसे फैला दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।